स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में बात होगी 28,000 कोविड सहायकों के गुहार की, जिनकी बात दरअसल इसलिए निकली है क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर एक्शन में है। उनकी भी बात होगी क्योंकि उन्हीं के बयान से सीएचए आहत भी हैं। हालांकि चिकित्सा मंत्री भी एक्शन में है। उन्होंने आज अस्पतालों को चेताया है कि अगर एक भी मरीज की जांच बाहर हुई तो सस्पेंशन पक्का है। साथ ही बात करेंगे कि गुलाब चंद कटारिया और सीएम के बीच जारी वॉर की, और आखिर में बात सियासत पर चढ़े बुलडोजर की। कई खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 28,000 कोविड सहायक सहायता मांग रहे हैं। बड़ी खबर है, कोविड सहायकों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। उनका एक प्रतिनिधिमंडल आज रात ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा और कांग्रेस हाईकमान यानी सोनिया गांधी के घर के बाहर धरना देगा, बैठेगा, कोशिश करेगा कि सोनिया गांधी का अटेंशन ले सके और उन्हें यह बता सकें कि हमारे साथ प्रदेश में क्या हुआ है। आज रात ही कोविड सहायक दिल्ली रवाना होंगे और जो बाकी के कोविड सहायक हैं वो बदस्तूर अपनी जगह पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। चिकित्सा मंत्री के बयान के बाद सीएचए ने यह ऐलान कर दिया है कि अब दिल्ली जाकर कांग्रेस हाईकमान का दरवाजा खटखटाएंगे। सीएचए ने कहा आज रात सभी जिलों से जो हमारे साथी हैं वो दिल्ली के लिए निकलेंगे। सोनिया गांधी के घर के बाहर तख्तियां लेकर बैठेंगे, बैनर लेकर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हाईकमान है कांग्रेस का, उनकी निगाह इनकी ओर जाए, उनकी निगाह इनके इश्यूज पर पड़े और कुछ सॉल्यूशन निकले। हमें कांग्रेस आला कमान से पूरी उम्मीद है, ये सीएचए कह रहे हैं। दिल्ली के धरने में महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। कल सुबह 9 बजे आप हमें दिल्ली में देखेंगे, ये सीएचए ने साफ साफ कह दिया है। प्लान बनाया क्योंकि कितने लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद है धरने में। क्या कोई प्लानिंग तैयार की है, कब निकलने का प्लान है, कितने लोग इकट्ठे होंगे? हमारी जो बी टीम है वो कुछ टीमों में आवंटित कर दी गई है। कुछ टीमें जो हमारी हैं वो इसी संख्या बल जो यहाँ पे है वो तो संख्या बल यहाँ बैठा रहेगा, लेकिन जो हमारा संख्या बल घर पे बैठा है उस संख्या बल के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे। संख्या हमारी 200 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, क्योंकि जो साथी हमारे घरों पे बैठे हैं वो हर जिले से 50, 100, 10, 20 हर जिले से साथी निकलेंगे और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। क्या आज कोई निकलने का प्लान है या फिर आगे रुक के निकलने का प्लान? आज रात का ही प्लान है। कल सुबह 9 बजे हमारा जो टीम है, हमारी जो कमेटी है, उसके कुछ सदस्यों के साथ आपको सीएचए दिल्ली की सड़कों पर मिलेंगे, ये हमारा वादा है। 21 दिन के धरने के बाद चिकित्सा मंत्री का बयान कोविड सहायकों का हौसला तोड़ने वाला है। कोविड काल में जान की परवाह न कर लोगों की मदद करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायक एक झटके में नौकरी खत्म होने के बाद भविष्य को लेकर परेशान है। देखिए 28,000 बेसहारों की इंसाफ की जंग। अट्ठाईस 28,000 बेसहारों का साझा दर्द। 40 डिग्री तापमान में भविष्य की लड़ाई, हक की लड़ाई पर बेरुखी वाला वार। कोई अपनी मांग को लेकर धरना दे तो उसमें हमको क्या ऐतराज है भाई। कोविड सहायक का कोई पद राजस्थान में नहीं है। जितना जल्दी हो सके कर दे, चाहे मेरी डिलीवरी यहीं हो जाए, मेरी ये बहनें डिलीवरी करवा ले यहाँ पे। मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। ये दर्द है नौकरी जाने का, ये जज्बा है अपने हक के लिए लड़ने का। बच्चे की जान की परवाह करे बिना मैं डेली यहाँ आ रही हूँ और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हूँ। और ये मेरे 28,000 बहन भाई है, उनकी तरफ भी तो देखना पड़ता है ना, वो भी तो कितनी दूर दूर से आए हुए हैं। पिछले 21 दिन से धरने पर बैठी कोविड स्वास्थ्य सहायक इस महिला का दर्द भला कौन नहीं समझ सकता। अपने आने वाले बच्चे का भविष्य संवारने के लिए 8 महीने की गर्भवती संगीता गुजर 21 दिन से धरने पर बैठी हैं, तो कई मां अपने 5 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों के साथ धरना दे रही हैं। महिलाओं का कहना है कि बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन करना जरूरी है। विश्वास तो है, अब वो उनके ऊपर है, सरकार के ऊपर, वो पूरी जल्द से जल्द कर देंगे तो हमारी परेशानियां कम होगी। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी आती है हमको। 4 साल की ये कंप्लीट हुई है अभी, इसको फीवर है, इसको डायरिया वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है सर, लेकिन तो इसके बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। वहाँ पे क्या काम करते थे ना, तो वो
8 दिन में पैसे देते थे उनको, कि एक्स्ट्रा पैसे देते थे कि 2000 रुपये 3000 रुपये, और यहाँ पे तो 8 महीने से काम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिना पैसों से काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारे बच्चों को भी दिक्कत है, 3 साल का बच्चा है मेरा। इन्होंने जो एक पर्चा लिखा है, किसने लिखा है, ये कौन? नहीं तो क्यों किया आप लोगों ने ये सब? सर हमारी मांग के लिए हम सीएम को आग्रह कर रहे हैं कि सीएम साहब हमारी मांग पूरी करो, और अगर यहाँ किसी साथी के साथ अनहोनी या कुछ जान माल की, जैसे हमारे साथी काफ़ी बीमार है, उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार रहेगी। आखिर एक साथ पूरे प्रदेश में 28,000 लोग बेरोजगार कर दिए गए, लेकिन दुखद तो ये है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने का दावा करने वाली सरकार के चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि धरने पर बैठे हैं तो बैठे हैं, मांग नहीं मानी जाएगी। केवल कोविड के समय इनको लगाया था टेम्परेरी, अब कोविड है नहीं इसलिए इनका काम पूरा हो गया 31 मार्च को। कोविड सहायक का पद कोई भी राजस्थान में सैंक्शन नहीं है, इनका कर रहे हैं होमगार्ड की तरह, इनको इमरजेंसी सेवाओं के लिए रखेंगे, उसकी नहीं लेना चाह रहे तो स्थायी नौकरी लगवाएंगे। चिकित्सा मंत्री के बयान को संवेदनहीन इसलिए भी कहा जा सकता क्योंकि ये वो सहायक हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे प्रदेश में न सिर्फ आम आदमी को सुरक्षा दी, बल्कि सरकार की सबसे बड़ी मदद भी की थी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रखने के लिए की गई ये नियुक्ति 31 जुलाई 2021 से प्रभावी थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती हुआ, पीएचसी पर 2 और सीएचसी पर 3 स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती हुई। शहरी क्षेत्र में हर वार्ड पर 2 स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति हुई। कुल करीब 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती हुई। कोविड सहायकों को 7,900 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया गया। हालांकि आरोप तो ये भी है कि कई जिलों में तो इन्हें पूरे मानदेय भी नहीं मिले। बकाया मानदेय के भुगतान की मांग के साथ ही धरने पर बैठे 28,000 कोविड सहायक अपनी सेवा को अस्थायी कैडर में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। एक झटके में 28,000 लोग बेरोजगार हुए और फिर शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई। गर्मी के टॉर्चर से जूझती हुई महिलाएं अपने बच्चों के साथ धरने पर जुटी हैं, तो पुरुष अपने परिवार की चिंता लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। जयपुर में 21 दिन की गुहार के बाद आगे क्या, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि ये 28,000 परिवार का मामला है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर।